प्रभु ने फिर से यह दिन बनाया ताकि हम प्रभु में और आगे बढ़ पाए। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम थोड़ा रिकैप करते हैं जो हमने पहले से हम सुन रहे थे। हम देख रहे थे कैसे एक व्यक्ति कोई भी रहने दीजिए, कि कैसे वो व्यक्ति निरंतर प्रभु में वो कैसे बढ़ सकता है। हाउ अ पर्सन कैन गेट promoted again and again in the kingdom of God by continually walking in his way rather than getting spiritually backslided in his life or in her life. हमने बहुत सारे प्रभु के शब्दों के शब्द देखे, जैसे रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 21, 1 थेसलोनियंस चैप्टर 2 वर्स 13, जो फिर से हमें बताता है कैसे प्रभु के ऊपर हमारी नजर रहनी चाहिए। और प्रभु को महिमा करने का मतलब है प्रभु को ज्यादा बढ़ावा देना, प्रभु को ज्यादा महत्व देना, किसी और चीज को नहीं। और जब एक व्यक्ति सही में प्रभु को महत्व देता है, प्रभु को ही जब वो महत्व देता है, मेरे भाई और बहनों, उसको कोई फर्क नहीं पड़ती है कि लोग उसको क्या बोल रहे हैं, क्या परिस्थिति से वो व्यक्ति गुजर रही है या गुजर रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है, उसको कोई भी किसी भी प्रकार की डर नहीं है। हर बार उस व्यक्ति का हृदय, उस व्यक्ति का जीवन आनंद और प्रभु के सामर्थ और शांति और प्रभु के प्रेम से सदा सर्वदा भरा हुआ रहेगा, और वो व्यक्ति प्रभु के आशाओं में और बढ़ते जाएगा। It is impossible, it is really impossible for a person to backslide in the kingdom of God when that person really values God and his word. जब एक व्यक्ति सही में उसका पूरा फोकस प्रभु में रहता है, मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, चाहे वो व्यक्ति के जीवन में कितने सारे मुश्किलें, कठिनाई, बीमारी, चुनौती आ जाए, मगर वो व्यक्ति प्रभु में और बनता रहेगा और बढ़ता रहेगा। चलिए हम प्रभु के शब्दों के द्वारा ही देखते हैं। जब एक व्यक्ति किसी भी चीज हो या प्रभु हो, कोई व्यक्ति हो जिसके ऊपर मन होता है ना, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर वो व्यक्ति रेडी रहता है बलिदान के ऊपर बलिदान देने के लिए, वो चीज वो व्यक्ति को हासिल करने के लिए। चलिए हम प्रभु के शब्द को पढ़ते हैं। मत्ती चैप्टर 13 वर्स 44, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 44। देखिए प्रभु यीशु खुद वो क्या बताते हैं, वो कई प्रकार के दृष्टांत देते हैं, और वो उसमें से दो प्रकार के दृष्टांत अभी हम सीखेंगे। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। ठीक है, स्वर्ग का राज्य कैसा है? खेत में छिपा हुआ धन के समान है। ठीक है, और जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। अभी ये व्यक्ति ने क्या किया? जैसे ऐसा सोचो कि आपको एक जगह मिला, एक खेत मिला है, और आपको पता चला इस खेत के जमीन के नीचे खजाना है। तो जब एक व्यक्ति को ऐसा एक खेत मिलता है, वो व्यक्ति क्या करता? उसके बाद जो भी है वो सब बेच देता है और वो खेत को खरीद लेता है। मार्केट में सोचो, उस खेत का कॉस्ट है 1 लाख, मगर उसको मालूम है जब खजाना 10 करोड़ का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक व्यक्ति 5 करोड़ भी मांगेगा ना, मैं ये खेत के लिए मैं 6 करोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि 10 करोड़ की चीज इस खेत के जमीन के अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? मैं फिर से बोलता हूं, अगर मार्केट में खेत 1 लाख का मिलता है, 1 लाख, 1 लाख,
उसका वैल्यू है। मगर एक व्यक्ति को मालूम है 10 करोड़ का खजाना है, वो व्यक्ति 1 लाख के जगह वो रेडी रहेगा 1 करोड़ भी देने के लिए। क्यों? क्योंकि 9 करोड़ का उसको फायदा होगा। आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, जब एक व्यक्ति, यहां पर प्रभु के राज्य के बारे में लिखा है, जहां पर प्रभु खुद, एग्जैक्टली जब आप और मैं हम समझ लेते हैं प्रभु क्या है, प्रभु का राज्य क्या है, प्रभु का राज्य सिर्फ ये दुनिया का राज्य जैसा नहीं, या प्रभु एक व्यक्ति जैसा नहीं ये दुनिया में, मगर उनमें खजाने के ऊपर खजाना है जो कभी समाप्त नहीं होता है। जब एक व्यक्ति प्रभु को समझता है, वो रेडी रहता है, सब कुछ मैं छोड़ दूं ये दुनिया में ताकि मैं वो खजाने को पालूं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? और सबसे बड़ा व्यक्ति हम देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं बाइबल में, और एक है मूसा। मूसा के बारे में हम जानेंगे। दूसरा है अब्राहिम, प्रभु यीशु, मरियम, पौल, पेत्रुस और बहुत सारे लोग। और पौल के द्वारा हम सुनते हैं, कल हमने सुना था, जब मैं प्रभु को जानने लगा हूं, मैं बाकी सारे चीजें मैं कचरा समझता हूं। आपको लोगों ने आपको कितना भी कितने बेकार से बेकार चीजें आपको बोला होगा, आपके विरुद्ध किया होगा, मगर जब आप प्रभु को जानने लगते हो ना, आपको जो भी लोगों ने आपके विरुद्ध किया है, झगड़ा किया है, नाम खराब किया है, स्वभाव आपके बारे में खराब खराब बोला है, जो एक व्यक्ति कभी सोच नहीं सकता है, उससे नीच काम आपके विरुद्ध किया है, मगर जब आप प्रभु को जानने लगते हो ना मेरे भाई और बहनों, हम सब भूल जाते हैं हमारे जीवन में कितने भी हमने भूल किए हैं और लोगों ने भी हमारे विरुद्ध भूल किया है। वो व्यक्ति का एक ही हेतु रहेगा जीवन का कि मेरे को अभी प्रभु को जानना है और मेरे को प्रभु में बढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे को प्रभु को पाना है, बस। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक और एग्जाम्पल, उदाहरण हम देखते हैं। मत्ती चैप्टर 13 वर्स 45। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 45 पढ़िए। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। ठीक है, स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, एक बिजनेस के समान है। बिजनेस नहीं है, बिजनेस के समान है, हमको समझाने के लिए। ये प्रभु के जो संदेश हैं, प्रभु के जो शब्द हैं, प्रभु का जो सोच है, ये असंभव है मेरे भाई और बहनों मानव के शब्दों में उसे डालने के लिए। जैसा ऐसा सोचो कि 50 केजी का आपके पास नमक है, मगर छोटा सा बॉक्सा है। क्या वो 50 केजी नमक उस छोटे से बॉक्स में आ पाएगा? बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली प्रभु के वस्तु में प्रभु का समझ, प्रभु का शब्द हमारे सोचने से अनगिनत गुना वो सारी चीजें बड़े हैं। तो हम ट्राई करते हैं प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा समझने के लिए। प्रभु यहां पर बोलते हैं, प्रभु यीशु बोलते हैं, ये एक मर्चेंट जैसा है, एक बिजनेसमैन जैसा है, जिसके पास जो मोतियां, सुंदर से सुंदर कीमती मोतियों को ढूंढने के लिए वो जा रहा था। आगे पढ़ते हैं, क्या हुआ? वर्स 46। जो अच्छे मोतियों की खोज में था। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। आप देख रहे हो यहां पर, आप सुन रहे हो यहां पर, एक बिजनेसमैन अच्छे मोती के लिए वो ढूंढता है, और जब उसको सुंदर एक मोती मिलता है ना, जो भी उसके पास है
वो सब बेच देता है ताकि उस सुंदर अनमोल मोती को पाने के लिए. That is what the word of God says. Verse 46. Who then he had found one pearl of great price. जब उसने एक बहुत अनमोल सुंदर मोती जब उसको मिला, उसने भारी मात्रा में with a great price went and sold all that he had and bought it. जो भी उसके पास था वो बेच दिया ताकि उसको वो सुंदर वो एक अनमोल मोती उसको मिले. प्रेज द लॉर्ड. आप देख रहे हो अभी आपके लिए मोती कौन है? प्रेज द लॉर्ड. जेडन, एलन, एंजल. ठीक है. आप देख यस एंजल, यस. आप लोग बहुत ऐसा लगता था कि आप लोग रेडी थे कि ये पूछेगा तो मैं बोल दूंगा करके. एग्जैक्टली. हमारे लिए मोती ये दुनिया में है ही नहीं. अगर आप किसी चीज को मोती मान के अविश्वास करते हो, एक्चुअली जब मोती नहीं है, हम देखते हैं वो व्यक्ति कंगाल हो जाता है. मगर सब मोती तो हमारे लिए और कोई नहीं, प्रभु यीशु खुद, आबा पिता खुद, पवित्र आत्मा खुद, प्रभु का शब्द. आप समझ रहे हो? हमारे लिए मोती जो जिसके लिए एक व्यक्ति रेडी रहना चाहिए बाकी सब देने के लिए, ताकि कैसे भी करके मेरे को ये अनमोल सुंदर मोती मुझे मिल सके. प्रेज द लॉर्ड. आप देख रहे हो पहला वर्स 44 अगर हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है खेत के बारे में. वर्स 45 और 46 में हम देखते हैं मोती के बारे में. मेरे भाई और बहनों, वो खेत, वो मोती और कुछ नहीं मगर प्रभु का राज्य, प्रभु खुद. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मगर जब एक व्यक्ति को पहचान होता है तभी वो सब कुछ दे सकता है. इसके लिए प्रभु बोलते हैं तुम दो मालिक की सेवा नहीं कर सकते हो. एग्जैक्टली. एक को प्यार करोगे, दूसरों के विरुद्ध रहोगे. एक की सेवा करोगे, दूसरों के को तुम छोड़ दोगे. एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इट इज. इफ यू रियली वैल्यू जीसस, you will never ever compromise in your life for anything in this world. यहां तक कि आपका जॉब भी. अगर आपका जॉब बोलता है दुनियादारी से, पाप से कॉम्प्रोमाइज कर. मैंने देखा है एक भाई है, भले वो बोलता नहीं मगर मेरे को मालूम है अच्छी तरीके से कि जब एक व्यक्ति एक ऑफिस में काम करता था, उसको कुछ बोलते थे अनएथिकल चीज करने के लिए और जो गैर कानूनी है, और वो भाई ने, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मगर उसको एक्सपीरियंस प्रभु में है. मगर प्रभु को इतना अनमोल, इतना उसने मूल्यवान दिया कि उसने बोला भले ये मेरे को पगार देता है मगर मेरे को ये जॉब नहीं करना है जो जॉब मेरे प्रभु के विरुद्ध मुझे चलाता है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आप देख रहे हो हम प्रभु को 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे हम बोल सकते हैं प्रभु तुम तो मेरे लिए अनमोल हो, प्रभु तुम तो मेरे लिए प्यारे हो, फादर यू आर वंडरफुल, यू आर एन ऑसम गॉड, यू आर द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट. मगर जीवन के द्वारा जिस चीज से हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, नहीं करते हैं, वो एक्चुअली हमको सीख देता है कि क्या हमने प्रभु को सही में हम महिमा देते हैं या सिर्फ गाते गाते हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु मैं तुझे महिमा देता हूं मगर शब्द के द्वारा प्रभु, मगर जीवन तो दुनिया और दुनिया की चीजें जिसको मैं महत्व समझता हूं. प्रेज द लॉर्ड. आप देख रहे हो तो एकदम क्लियर है. मैं चाहता हूं कि आप ये सेशन होने के बाद आज और कल आप इसके ऊपर मनन चिंतन कीजिए. मत्ती चैप्टर 13 वर्स 44 to 46. What is valuable for you, for that you will even be ready to give up your life. You will be ready to give up everything in this life
just to receive that treasure. और हमारे लिए खजाना मतलब प्रभु यीशु और उसका शब्द खुद. Praise the Lord. फिर आप देखना आपका जीवन प्रभु यीशु में कोई भी चीज आपको पीछे नहीं दौड़ाएगी, आपको रोकेगी नहीं, मगर आप प्रभु में और बढ़ते रहोगे. You will never ever backslide, my dear brothers and sisters, when you value God and God himself, as Jesus himself says, Matthew chapter 13 verse 44, 45, 46. चलिए, कल मैंने आपको बोला था एक मेमोरी वर्स याद रखने के लिए हम वो लेते हैं, और वो है फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 22, 21, 22 और 23. फिर से पौल के लिए वो जो प्रभु है और प्रभु का राज्य है और प्रभु के वस्तुएं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पौल को मायने रखती हैं. पौल को सिर्फ ये चीजें मायने रखती हैं, प्रभु ही मायने रखता है, बाकी कुछ चीज नहीं. और इसके लिए वो आसानी से किसी भी चीज उनको हिला नहीं सकता है, इनको प्रभु से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने पूरा मोल, पूरा कीमत, पूरा फोकस प्रभु और प्रभु के वस्तुओं के ऊपर रखा है. चलिए हम पढ़ते हैं फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 21, 22 और 23. पढ़िए. क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीहा है और मर जाना लाभ है. That's it. अब देख रहे हो पौल ने कितना सिंपल बनाया अपना जीवन. मेरे लिए मेरा पैसा महत्व है, गए काम से. मेरे लिए मेरा कार महत्व है, जो अभी मैं लाखों रुपए दे के आया हूं, बच्चे जैसा संभालता हूं. जब उसको कुछ हो जाता है ना, यहां पर हार्ट अटैक होता है. प्रेज द लॉर्ड. हाँ या ना, हम बोलते हैं हार्ट अटैक. हार्ट अटैक मतलब हार्ट को जो चीज अटैक करता है. लोग बोलते हैं ना, वो कैसे मरा, कोरोना से मरा, हार्ट अटैक से मरा. लोग बोलते हैं हार्ट अटैक से मरा. और हार्ट को कोई भी चीज ऐसे नहीं अटैक कर सकता है जब तक आप उसे अनुमति नहीं देते हो अटैक करने के लिए. प्रेज द लॉर्ड. आप देख रहे हो यहां पर. यहां पर बहुत क्लियर है. पॉल एक क्लैरिटी है पॉल के जीवन में. अगर मैं जी रहा हूं, किसके लिए जी रहा हूं, क्यों जी रहा हूं, किसको महत्व देना है, किसको नहीं देना है, एकदम क्लियर है मेरे भाई और बहनों. अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, आप क्यों जी रहे हो, आप 2 मिनट सोचोगे, हाँ मैं क्यों जी रहा हूं. आप किसके लिए जी रहे हो. आप आपके परिवार को देखोगे, बोले मेरे परिवार के लिए मैं जी रहा हूं. ओ, जेडन एकदम हाथ ऊंचा ही रहता है उसका. जेडन से चलो मैं पूछता हूं, ठीक है. जेडन आंसर देना चाहता है. जेडन किसके लिए जी दे. हाँ, प्रभु से. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. यस, थैंक यू. आप देख रहे हैं यहां पर बच्चे को भी मालूम है, और सही में उनके पेरेंट्स को भी धन्यवाद कि ये बच्चे को समझाने के लिए. और यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक उनको समझ में ये दिया है कि बेटा जीना है, बेटी जीना है तो प्रभु के लिए. तो जब वो बेटा और बेटी जब बड़ा होगा ना, किसी और चीज के ऊपर उसको ये महत्व नहीं देगा, उसके ऊपर फोकस नहीं करेगा, मगर प्रभु के ऊपर करेगा, क्योंकि बचपन से उसने सीखा है कि ये जीवन जीना है तो प्रभु के लिए जीना है. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों. सो पौल एकदम क्लियर है. फॉर टू मी, मेरे लिए जीना मतलब प्रभु यीशु. मरना मतलब लॉस नहीं, मरना मतलब हार गया वो नहीं, मरना मतलब लाभ. ओह धन्यवाद प्रभु. अब मैं शारीरिक रूप से मैं दूर था प्रभु, अभी
ये शारीरिक मरण के बाद प्रभु, अभी साक्षात प्रभु आपकी महान उपस्थिति में हूं सदा सर्वदा। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद और स्तुति और आराधना। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, अभी बहुत सारे लोग डरे हुए, क्यों डरे हुए हैं? मर गया तो क्या होगा, मर गया तो क्या होगा। मगर जो लोग प्रभु को महत्व देते हैं ना, वो तभी भी आनंदित रहेंगे। मर गया तो क्या हुआ, मैं मेरे प्रभु के निकट और रहूंगा। ओ वो क्या दृश्य रहेगा, जहां पर आबा पिता सिंहासन के ऊपर है, प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा है, उनके साथ इतने सारे दूत, महादूत, जो मैं कभी सोच नहीं सकता, जिसके बारे में मैंने समझा है, मैंने ट्राई किया है प्रभु के शब्द में पढ़ने के लिए, समझने के लिए, मगर अभी तो साक्षात मैं प्रभु के उपस्थिति में हूं सदा सर्वदा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, जब पॉल का मन प्रभु और प्रभु के वस्तुओं के ऊपर था, वो बोलता है जीना है यीशु के लिए, जीना है, मरना है वो तो बहुत बढ़िया है, वो मेरे लिए लाभ है। वर्स 22 पढ़िए, क्या लिखा है, पढ़िए। पर यदि शरीर में जीवित रहना है, रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। देखो वो खुद कंफ्यूज्ड है। बट इफ आई लिव ऑन इन द फ्लैश, दैट विल मीन फ्रूट फ्रॉम माई लेबर। प्रभु के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु की इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए। और इसके लिए बोलते हैं शरीर में या ना शरीर में, ठीक है। बट इफ आई लिव ऑन इन द फ्लैश, दिस विल मीन फ्रूट फ्रॉम माई लेबर, येट व्हाट आई शैल चूज आई कैन नॉट टेल। किसको चुनूं मुझे खुद नहीं मालूम। फॉर आई एम हार्ड प्रेस्ड, वर्स 23, for I am hard pressed between in two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. Praise the Lord. अभी उनको पता नहीं चल रहा है कि अभी मैं शरीर में रह के प्रभु के कार्य को कंटिन्यू करते हुए प्रभु की महिमा दिखलाऊं, या शरीर को छोड़ के मैं प्रभु की उपस्थिति में सदा सर्वदा रहूं। मगर यहां पर भी पॉल, ये दोनों चीज पवित्र हैं, मगर पॉल बोलते हैं मेरे को पता नहीं मैं दोनों में से क्या चुनूं करके, क्योंकि दोनों मेरे लिए लाभदायक हैं, दोनों मेरे को पसंद है। सो यहां पर पॉल बोलते हैं मेरी इच्छा, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. Praise the Lord. यहां पर इन शॉर्ट वो चाहते हैं कि प्रभु अभी जो क्या चाहता है वो अभी ये वक्त होने दो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, हमारा जो मन है ना, एक बाइनोकुलर जैसा है। बाइनोकुलर जानते हो आप? दूरबीन, दूरबीन, उससे ऐसा लोग देखते हैं, दूरबीन। यस यस यस, राइट। हमारा जो मन है ना, वो बाइनोकुलर जैसा है, जो दूर दूर की चीज अपने को ऐसा लगता है हमारे आंखों के सामने पड़ा है। एग्जैक्टली हमारा मन वो बाइनोकुलर जैसा है, या वो मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा है। आप बहुत छोटे चीज को भी आपको बड़ा दिखेगा, और हमारा मन बाइनोकुलर से कम नहीं है, हमारा मन वो मैग्नीफाइंग ग्लास से कम नहीं है। एग्जैक्टली वैसे ही है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो भी आपके मन में आप रखोगे वो चीजें आपको बड़ा सा बड़ा दिखाई देगी। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति ने छोटा सा गाली आपको बोल दिया, अगर आपने आपके मन में रखा है ना, वो गाली आप उसको सोचते 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 वो आपके लिए इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके जीवन को वो खराब कर डालेगा। सो इसके लिए मैं आपको बोलता हूं, हमारा मन वो बाइनोकुलर और दूरबीन जैसा है, छोटी सी चीज भी बड़ी सी बड़ी हमको दिखने लगती है। सो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है हम ये बाइनोकुलर में, ये आत्मिक बाइनोकुलर में हम क्या स्टोर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग चीनी और नमक
और सब्जी आप लोग स्टोर करते हो नहीं करते हो, स्पेशली जब लॉकडाउन ये सब चल रहा है, राइट? पता नहीं कब 24 आवर्स का लॉकडाउन हो जाए, पता नहीं कितने दिन के लॉकडाउन हो जाए, लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, राइट? और स्टोर करते हुए धीरे दिन हर प्रतिदिन उसमें से कुछ मात्रा में चावल सब्जी वो सब उपयोग करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे लिए ये स्टोर हाउस है। मैं फिर से बोलता हूं, हमारा मन हमारे लिए स्टोर हाउस है, और जो इधर कलेक्ट होगा वो दिन प्रतिदिन हम उसको ही सोचते हुए, उसको ही बोलते हुए, उसके आधार ही हम कन्फाइन होते हुए उस प्रकार का जीवन हम जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो वी हैव टू बी रियली माइंडफुल of what we are filling our mind with. माइंडफुल मतलब माइंड को फुल करना, कौन सी चीजों से? दुनिया और दुनिया की चीजों से। सो जब एक व्यक्ति वो इच्छा रखता है मेरे को प्रभु में बढ़ना है, कितने सारे लोग हैं मेरे भाई और बहनों जो इच्छा रखते हैं, I want to grow more in Christ Jesus. I want to receive that call which the Lord has called me. I know बहुत सारे लोग भविष्यवाणी भी देते हैं। जब प्रेयर होता है, कोई व्यक्ति नाम पुकारता है और बोलता है, हे सैमुअल, प्रभु ने तेरे को बुलाया है, हे अजय, प्रभु ने तेरे को नियुक्त किया है प्रभु के लिए कार्य, बहुत खुश हो जाते हैं। मगर वो भविष्यवाणी सुनने के बाद भी तभी भी एक व्यक्ति उसके मन में दुनिया और दुनिया की चीजें और लाभदायक के दुनिया के जो सोचता है, दुनिया के लाभदायक चीजें हैं, जब उससे वो भर के रखता है, मन बाइनोकुलर जैसा रहता है कि छोटा सा छोटा चीज भी उसके लिए बड़ा दिखने लगता है, और वो व्यक्ति प्रभु के बुलावे को वो आगे नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल मूसा के पास प्रभु ने उसको मन दिया था एक बाइनोकुलर के तौर पर, और वो छोटी छोटी चीजें उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी दिखती थी, और प्रभु को हर बार कंप्लेन करता था, प्रभु ये लोग तो नहीं सुनेंगे, मेरे को मत भेजो। अच्छा, वो लोग पूछेंगे किसने भेजा, क्या बोलूं मैं, किसका नाम बोलूं करके। अच्छा, मगर वो राजा तो सुनेगा ही नहीं, वो तो मेरे लिए वेट कर रहा है मेरे को खत्म करने के लिए। और लास्ट में जब प्रभु उसको कन्विंस करते, लास्ट में बोलते हैं मैं तो बात नहीं कर सकता हूं, मैं तो बोल नहीं सकता हूं, मैं प्रवचन नहीं कर सकता हूं, प्रभु गुस्से हो जाते हैं। आप देख रहे हो छोटी छोटी चीजें मूसा के, मगर मूसा उसका मन बाइनोकुलर जैसा ये सारी चीजों के ऊपर वो दिखाता था, और प्रभु को एक लेम एक्सक्यूज देता था। लेम एक्सक्यूज मतलब एक बहाने इस प्रकार देना कि वो बहाने कभी हजम नहीं हो पाता है, ऐसे बहाने मूसा देता था। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये सारी कमी से वो भरा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों? तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है हमारे मन में हम किसको हम स्वीकार करते हैं। नेगेटिविटी मतलब जो भी चीजें प्रभु के शब्द के विरुद्ध है, जो भी हमारे विरुद्ध है, जब हम प्रभु के शब्दों के अनुसार चल रहे हैं, नेगेटिविटी। आपको मालूम है टूथपिक, आपने टूथपिक देखा? टूथपिक, ठीक है, ये नेगेटिविटी एक टूथपिक जैसा है, छोटा सा रहता है जिससे दांत साफ करते हैं, ठीक है। मगर एक व्यक्ति दुश्मन एक की समस्या ये टूथपिक जैसा रहेगा, मगर एक व्यक्ति अगर नेगेटिविटी उसके मन के द्वारा, जब नेगेटिविटी से वो टूथपिक को भी देखेगा ना, उसको ऐसा दिखेगा कि क्रिकेट का बैट मेरे विरुद्ध है। और दुश्मन क्या करता है मालूम है? वो टूथपिक को उपयोग करता है जो एक व्यक्ति के लिए एक बड़ा सा बैट रहता है, और दुश्मन उस बैट को घुमाता रहता है उसके विरुद्ध, और उस नेगेटिविटी के द्वारा उसको मारता रहता है और पीटता रहता है, जब तक एक व्यक्ति डिप्रेशन में ना आ जाए। और जब एक व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, वो अभी उसके पूरे जाल में फंस चुका है। प्रेज द लॉर्ड। Don't allow toothpick to be a cricket bat, so that Satan can use that bat and hit you so badly that you lose this life. Praise the Lord. आप समझ रहे हो?
हमारी समस्या टूथपिक जैसे है मेरे भाई और बहनों, आराम से टूट सकता है, मगर आप उस टूथपिक को आप एकदम उसके ऊपर ही फोकस्ड हो, वो टूथपिक भी आपके लिए बहुत बड़ा एक रुकावट बन सकता है प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। आपको मालूम है दाविद ऐसा एक व्यक्ति है जिसके जीवन में दुख के ऊपर दुख था। शायद किसी को भी ऐसा दुख आया नहीं होगा जिस प्रकार दाविद के जीवन में था, जहां पर उसका खुद का ससुर उसका कठोर दुश्मन रहता है। वो दाविद से शादी करवाता है उसकी बेटी को, और बाद में उसकी बेटी किसी और से शादी करवा देता है, दाविद से नहीं। तो आप सोच सकते हो कि दाविद के मन में क्या गुजर रहा होगा। और निरंतर सॉल जो है, जो उसका ससुर, हर बार वेट करता था दाविद को कैसे मार डालूं करके, मगर जब प्रभु और उसका अभिषेक दाविद के साथ है, दाविद हर बार बच जाता है और उधर जीत देखता है। खुद के लोग उसको पत्थर मारना चाहते थे और उसको खत्म करना चाहते थे दाविद को, मगर दाविद कभी भी हारता नहीं है उसके जीवन में। क्यों? चलिए हम देखते हैं 1 सैमुएल चैप्टर 30 वर्स 6। डोंट वेट others to encourage you, my dear brothers and sisters. वेट मत करो कि लोग आए और आपको दिलासा दिलाएं, हाँ कुछ नहीं होगा, हाँ हम सब तुम्हारे साथ हैं। वेट ना करें ये सब के लिए, भले लोग रहेंगे या ना रहेंगे। मगर दाविद देखिए, दाविद किसको अपना जीवन समर्पण करता है, और इसके लिए हम देखते हैं भले उसके जीवन में भरपूर दुख होता है, उसके घर से ही उसको दुख मिलता है, उसके खुद के भाई उसके विरुद्ध रहते हैं, उसकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, मगर दाविद प्रभु में वो प्रभु को मूल्य समझता है। He does not value even his brothers. He does not value even his wife. See, अपनी पत्नी को भी वो उतना महत्व नहीं समझता। कैसे पता चलता है? जब सॉल उसकी सॉल उसकी बेटी मिशेल, जो दाविद का जो पत्नी है, वो गुस्से से उससे ले लेता है और किसी और से शादी करवा देता है। अभी दाविद को तो डिप्रेस होना चाहिए कि मेरी वाइफ को मुझसे छीन लिया गया है, मगर वो वाइफ से ज्यादा वो अपने प्रभु को वो कीमती मानता था। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसा है मालूम है? आपके पास 2 सेलफोन है, एक नया वाला है, एक पुराना वाला है। किसमें ज्यादा दुख होगा आपको? नए वाला खो गया है या पुराना वाला खो गया है? ठीक है, अच्छा ठीक है, एलन बोलना चाहता है। ठीक है, मैंने जेडन को चांस दिया था। ठीक है, हाँ एलन, नया वाला या पुराना वाला, किसमें ज्यादा दुख होगा? न्यू वन। राइट, थैंक यू, राइट, एग्जैक्टली। आपको नए वाले में दुख होगा। पुराना वाला खो गया तो अरे नो प्रॉब्लम, पुराना वाला तो है। आप देख रहे हो, उसको आपने ज्यादा कीमती समझा नहीं है। पुराना हो तो क्या हुआ करके, मगर नया वाला खोना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, इसको बोलते हैं प्रायोरिटीज। और वैसे ही दाविद ने सिर्फ प्रभु और प्रभु के वस्तुओं के ऊपर उसने कीमती समझा, और दुश्मन ने कितना भी ट्राई किया उसको उदास करने के लिए, यह व्यक्ति कुछ समय तक उदास रहा मगर प्रभु में और मजबूत बना। चलिए हम पढ़ते हैं 1 सैमुएल चैप्टर 30 वर्स 6, पढ़िए। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके ही आप बांधा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हैं यहाँ पर दाविद जिसके लिए लड़ता था, जिसका पालन पोषण करता था, जिसको वो सुरक्षित रखता था, उनको ही वही लोग सोचते थे दाविद के ऊपर पथराव करें और उसको मार डालें। The word of God says, now David was greatly distressed. आपके जीवन में डिस्ट्रेस आता है?
डिसअपॉइंटमेंट आता है, नहीं आता है? वेरी गुड। आप लोग प्रभु यीशु में कठोर व्यक्ति हैं, वेरी गुड, थैंक यू जीसस, ठीक है। मगर दाविद के जीवन में आया, मगर दाविद हारा नहीं, ठीक है। नाउ डेविड वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड फॉर द पीपल स्पोक ऑफ स्टोनिंग हिम। उसके खुद के लोग सोचने लगे इन शॉर्ट मर्डर करने के लिए, बिकॉज द सोल ऑफ ऑल द पीपल वॉज ग्रीव्ड, एवरी मैन फॉर हिज सन्स एंड हिज डॉटर्स, बट David strengthened himself in the Lord his God. Praise the Lord. Praise the Lord. मगर दाविद कहां गया? लोगों के पास गया। नहीं नहीं नहीं, पथराव मत मारो, मैं तुमको बचाऊंगा। नहीं, दाविद किसी के पास नहीं गया, मगर the word of God says David strengthened himself in the Lord his God. दाविद ने अपने आप को उसने सामर्थ्य बनाया प्रभु में। आप देख रहे हो, अभी आपको पता चलता है दुश्मन क्यों चाहता है कि हम प्रभु से अलग रहें, so that we may never be strengthened in the Lord and be weak, और ताकि हम निर्बल होते हुए हम शैतान के जाल में फंस जाएं। इसके लिए उसका पहला टैक्टिक रहता है, इसको मैं प्रभु से अलग करता हूं। जब तक एक व्यक्ति प्रभु से अलग नहीं होगा, जब तक एक व्यक्ति उसका सोच प्रभु से हट के बाकी सब चीजों के ऊपर नहीं रहेगा, शैतान को भी मालूम है मेरे भाइयों और बहनों, ये व्यक्ति प्रभु में और ताकतवर होता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, दाविद को सब लोगों ने सोचा मारने के लिए, सब लोगों ने मर्डर करने के लिए, मगर दाविद परेशान तो था, मगर उसने उतनी उसकी शक्ति, परेशानी की शक्ति नहीं थी, वो इतना अधीन नहीं हुआ परेशानी के आगे कि वो प्रभु को छोड़ दे परेशान होते हुए, मगर वो प्रभु में टिका रहा और प्रभु ने उसको ये शक्ति और सामर्थ्य दिया, और वो इस डिस्ट्रेस, इस परेशानी, इस जो वो लोग कर रहे थे उसके विरुद्ध प्रभु उससे उसको बाहर छुड़ाते हैं। Praise the Lord. If David can strengthen himself in the Lord his God, surely you and I can be strengthened ourselves in the Holy Spirit and manifest ourselves as a mighty warrior. Praise the Lord. अगर दाविद अपने आप को प्रभु में मजबूत बना सकता है स्मरण करते हुए, प्रभु का शब्द बताता है वो प्रभु के ऊपर स्मरण करने लगा। क्या करने लगा? प्रभु से वो स्मरण करने लगा। स्मरण मतलब मेडिटेटिंग। प्रभु, उसका पूरा फोकस प्रभु के ऊपर था और वो उसे ताकत देता है। आपका ताकत प्रभु में है और प्रभु के ओर से 100% ग्रीन सिग्नल है प्रभु के ओर से कि आप प्रभु में और आप बढ़ो, मगर हर एक के ऊपर निर्भर रहता है कि मैं मेरा दिल का द्वार मैं प्रभु को उत्तम जगह देके मैं खोलूं और अपने आप को मैं स्ट्रेंथन करूं। आर्थिक परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, लोग आपको गाली दे रहे हैं, परिवार वाले आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं आपको, आप बहुत डिस्ट्रेस्ड हो कि कोई भी आपको समझ नहीं पा रहा है, कंटिन्यूअली आप कोई प्रेशर में हो। प्रभु बोलते हैं तुमको एक ही की आवश्यकता है, वो है प्रभु, और तुम उसका स्मरण करो और वो तुम्हें और तुम्हें ताकतवर बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा प्रभु ताकतवर है, कोई डाउट नहीं है। Our Lord is a stronghold, but to transfer that strength of the Lord, वो प्रभु का सामर्थ आपको प्रभु के बारे में स्मरण करना है। इसका मतलब उनके ऊपर वैल्यू देना, उनके ऊपर महत्वता देना, उनके ऊपर हमारा फोकस रहना। आप देखोगे जैसे प्रभु है वैसे आप और मैं हम रहेंगे हर एक परिस्थितियों में। एक और व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं, चलिए, वो है अब्राहम। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 20। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 20। ये शब्द के बाद मैं आपको ऐसा एक चाबी देने वाला हूं जिस चाबी के द्वारा कोई भी असंभव से असंभव कार्य आप संभव होते हुए देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले हम ये समझें,
रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 20 पढ़िए। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। इन शॉर्ट प्रभु का शब्द ये बताता है, अब्राहम ने कभी संदेह नहीं किया जो प्रभु का शब्द उनके विषय में क्या बोलता है, उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया। दुश्मन क्या करता है मालूम है? जब भी आप कोई प्रभु के शब्द को आप सीरियसली लेते हो, मनन चिंतन करते हो, याद करते हो और उसके अनुसार आप चलने लगते हो, दुश्मन हर बार आपको एक क्वेश्चन मार्क लाएगा। क्या सही में ऐसा होता है? क्या सही में प्रभु ऐसा बोलता है जैसा उसने एवा को बोला था? सही में अभी भी 2020 में ये होता है जो हजारों साल बोला गया था? यस, यस। पहला परीक्षा हर एक व्यक्ति का रहेगा, जो भी मैंने अभी प्रभु का शब्द सुना है, आ खरेखर साचू छे? आप समझ रहे हो? सही में ये सच्चा है? जब आप ये पास करोगे ये परीक्षा, फिर आप देखना आप प्रमोट होते जा रहे हो उस शब्द के द्वारा। एग्जैक्टली पहला चीज, वो कभी संदेह नहीं करते, कभी क्वेश्चन नहीं करता, मगर शैतान का यही काम रहता है, मगर उसका भी उतनी ताकत नहीं है जब तक हम उसके साथ सहमत ना हो और उसके ऊपर हम क्वेश्चन ना करें। तब तक हम देखेंगे कुछ दुश्मन के कुछ भी चाल एक के व्यक्ति एक के जीवन में परिपूर्ण नहीं होगा। He did not waver at the promise of God through unbelief. उसके जीवन में वो क्वेश्चन नहीं किया। जैसे ही क्वेश्चन मार्क होता है प्रभु के शब्द, प्रभु के विषय में, हम देखते हैं क्वेश्चन मार्क के बाद अविश्वास आता है। मगर जब क्वेश्चन मार्क ही नहीं है अब्राहम के जीवन में प्रभु के विषय और प्रभु के शब्द के ऊपर, हम देखते हैं अविश्वास तो दूर की बात है। मगर ये अब्राहम, उसमें लिखा है स्ट्रेंथेंड इन फेथ, सिर्फ विश्वास नहीं, मगर ये व्यक्ति विश्वास के ऊपर विश्वास जीवन जीता था। प्रेज द लॉर्ड। ही इज टू लिव अ लाइफ फ्रॉम फेथ टू फेथ। वी आर सपोज टू लिव अ लाइफ फ्रॉम विश्वास से विश्वास। और अब्राहम देखिए, अब्राहम ऐसा व्यक्ति अपने आप को वो स्ट्रेंथन करता है। मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं, हमने दाऊद के जीवन में देखा डेविड स्ट्रेंथेंड हिमसेल्फ, अभी अब्राहम के जीवन में देखा स्ट्रेंथेंड हिमसेल्फ इन फेथ। आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं, मगर आंसर मत देना, हम क्या करते हैं टू बी स्ट्रेंथेंड इन द लॉर्ड? हम क्या करते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछो, मैं क्या करती हूं प्रभु में और मजबूत होने के लिए? हमारे में वो स्पिरिचुअल ड्राइनेस क्यों आता है मालूम है? क्योंकि वी आर नॉट स्ट्रेंथनिंग आवरसेल्व्स। हम अपने आप को मजबूत नहीं करते हैं, मगर चाहे हम लोग दुनियादारी के रूप से बाकी सब चीजों को शायद हम मजबूत करते हैं, ये फिजिकल बॉडी को भी हम ट्राई करते हैं मजबूत करने के लिए, मगर आत्मा को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हो? सो जैसे दाऊद प्रभु के बारे में स्मरण करता था, मैं आपको, हम आगे ये भी सीखेंगे स्मरण करना मतलब कैसा, हम ये सीखेंगे लिटरली प्रैक्टिकली, बिकॉज मैं चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आज हूं कल मैं नहीं हूं, तो इसका मतलब आप प्रभु के शब्द में मजबूत होना बंद कर दोगे। कोई व्यक्ति है आपको मदद कर रहा है और वो नहीं है, मगर हमारे पास भी ये रहना चाहिए कि भले कल ये प्रवचन है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो भी है, ये व्यक्ति नहीं है, मगर मैं अपने आप से मेरे को प्रभु में ये स्ट्रेंथन, अपने आप को बलवान मुझे प्रभु में बनाना चाहिए। जैसे दाऊद ने प्रभु का स्मरण हर बार करते थे, प्रभु का स्मरण, प्रभु क्या है, प्रभु ने क्या क्या किया है, और वो उसके लिए सामर्थ्य बनता था। प्रेज द लॉर्ड। अभी अब्राहम के लिए क्या हम देखते हैं? स्ट्रेंथेंड इन फेथ। वो कभी भी उसके विश्वास में डगमगाया नहीं,
क्यों? क्योंकि वो हर बार प्रभु को वो बढ़ावा देता था. He glorified, he strengthened himself in faith because he used to give glory to God. Glory to God मतलब प्रभु को महिमा देना, मतलब प्रभु को बढ़ावा देना, बाकी किसी चीज भी नहीं. जब अब्राहम प्रभु को ही बढ़ावा देता था, हम देखते हैं वो विश्वास में और वो मजबूत होता रहता है. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु को बढ़ावा देना मतलब दुनिया में बहुत सारी चीजें आएगी आपके विरुद्ध, आपके जीवन में पर्वत बनने के लिए, पहाड़ बनने के लिए, कंकर के साइज का आएगी पहाड़ और कंकर और समुंदर बनने के लिए, मगर आपके बाइनोकुलर के द्वारा आप किसको देखते हो वो जरूरी है. प्रेज द लॉर्ड. आपका बाइनोकुलर मतलब क्या? बाइनोकुलर मतलब दिमाग, मन, माइंड, वो अपना बाइनोकुलर है. बाइनोकुलर को किधर सेट किया है? दुश्मन सिर्फ चाहता है, वो बोलता है तुम जाओ ना, प्रार्थना करो जितना प्रार्थना करना है, मगर तुम्हारा बाइनोकुलर मेरे कंकर के सामने सेट करके रखो ताकि मैं कंकर को पर्वत करके मैं झूठ बता सकूं तुम्हारे जीवन में. बहुत सारे लोगों के जीवन में एक्चुअली कंकर है, मगर आपको दिखता है पर्वत है. Praise the Lord. मैं फिर से बोलता हूं, बहुत सारे लोगों के जीवन में अगर आप प्रभु यीशु क्रिस्त को स्वीकार करते, विश्वास करते हैं, मेरे भाई और बहनों, मुझे बताने दो कि आपके जीवन में कितने से बड़े चुनौती, कितने से बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग, कितने से बड़े प्रॉब्लम हैं, मगर वो एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है, वो पर्वत का साइज नहीं है, वो कंकर का साइज है. मगर मन उधर इतना फिक्स कर दिया है ना, वो बाइनोकुलर इतना ऐसा फिक्स कर दिया है ना कि अपने को वो पहाड़ दिखता है, अपने को असंभव दिखता है, अपने को वो बीमारी ऐसा दिखता है कि अभी तो बस गए काम से. अभी तो आप देख रहे हो, बीमारी को भी हमने पर्वत बना दिया है, आर्थिक स्थितियों को भी हमने पर्वत बना दिया है, काम में जो प्रॉब्लम है वो भी पर्वत बना दिया है. कितना पर्वत हम लोग बनाएंगे मेरे भाई और बहनों? पर्वत के ऊपर पर्वत, पर्वत के ऊपर पर्वत. आप रहोगे किधर? आप जीवन कैसे जी पाओगे? राइट साइड आप टर्न करोगे तो एक पर्वत, हिमालय का पर्वत. लेफ्ट साइड टर्न करोगे तो एक और हिमालय का पर्वत. आगे देखोगे तो एक और हिमालय का पर्वत. पीछे मुड़ोगे तो एक और हिमालय का पर्वत. इस प्रकार आपने अपने आप को पर्वतों के बीच में आपने फंसा दिया है. और अभी लोगों को घुटन होता है उनके जीवन में, क्योंकि इतने सारे पर्वत उठ खड़ा कर दिए हैं सिर्फ कंकर के ऊपर सोचते हुए और उसे पर्वत बनाते हुए. प्रेज द लॉर्ड. मगर दाऊद और अब्राहम, हम देखते हैं ये लोग प्रभु को स्मरण करते हैं, ये लोग प्रभु को महिमा देते हैं, प्रभु को वो बड़ा वो देखते, प्रभु खुद बड़ा है और वो प्रभु को और जब वो बढ़ावा देते हैं, हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, इनके जीवन में जो असंभव है, जो उनसे नहीं हो पाती है, प्रभु उनके जीवन में उसके शब्द और कृपा के द्वारा और विश्वास के वरदान के द्वारा उसे संभव करता है. Let me tell you, my dear brothers and sisters, very clearly, if you want to write down, please write down. When you magnify and glorify Him, your faith rises in such a level that there is nothing that is impossible for you. जब आप प्रभु को इतना बढ़ावा और आप महिमा देते हो आपके जीवन के द्वारा, आपके जीवन को आप कैसे देखते हो उसके द्वारा, प्रभु के शब्दों के द्वारा, कि आप इतना प्रभु में आप प्रभु जब आप बढ़ावा देते हो, जब आप मैग्नीफाई करते हो, जब आप महिमा करते हो, जब आप प्रभु को कीमती मानते हो, बाकी कुछ चीज नहीं मगर प्रभु को ही, आप देखोगे आपका विश्वास इतना बढ़ रहा है. आपका विश्वास एक लिफ्ट जैसा रहता है. लिफ्ट क्या करता है? आपको उठाता है, भले एक का 80 केजीज हो या 200 केजी हो, जितना लिमिट रहता है वो लिफ्ट का वो लिफ्ट उतना वेट उठाएगा. और विश्वास का तो कोई नंबर नहीं है कि वो कि इतना
भारीपन उठा पाए, चाहे कितना भी भारीपन रहने दो, but our faith rises in such a level for a person who magnifies the Lord at all times, who glorifies the Lord at all times. His faith will act like a lift, एक लिफ्ट जैसा वो उपयोग करेगा, जो उससे नहीं हो पाता है, प्रभु की कृपा के द्वारा उसका विश्वास उसको उठाएगा, जो असंभव है संभव चीजें होते हुए। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु यीशु जब उनका जन्म होने से पहले ही लोग उनके पीछे थे, उनको मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। असंभव था प्रभु यीशु को एक मानव का जीवन जीने के लिए, क्योंकि लोग वेट करते थे उनकी मर्डर करने के लिए। मगर हम देखते हैं बहुत सारा लोगों को अवसर मिलता है प्रभु यीशु को खत्म करने के लिए, मगर एक चीज देख रहा, मगर प्रभु कभी भी उनके हाथों में आते ही नहीं थे। आप देख रहे हो, प्रभु उनके हाथों में कभी आते ही नहीं थे, जब तक वो समय जो आबा पिता ने तय किया था, ये समय तेरे को क्रूसित होना है करके। आरंभ से लोग वेट करते थे खत्म करने के लिए, मुश्किल में डालने के लिए, मगर कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु को मुश्किल में, आफत में गिरा नहीं पाया। अब देख रहे हो क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु सिर्फ एक ही व्यक्ति को वो महिमा देते थे, वो है आबा पिता। उनके जीव में आप फ्रीक्वेंटली, ऑफन यू विल हियर वन वर्ड, दैट इज फादर, अब्बा। सिंपली प्रभु यीशु बोलते हैं, मैं कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता हूं जब तक मेरे आबा मेरे को दिखाते नहीं हैं। मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं वही बोलता हूं जो मेरे अब्बा बोलते हैं मेरे को बोलने के लिए। मतलब इन शॉर्ट, मैं अपने आप से कुछ बोल नहीं सकता हूं जब तक मेरे को आबा पिता मेरे को वो शब्द देते नहीं हैं। अब देख रहे हो, पूरा फोकस आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता प्रभु यीशु का। और इसके लिए हम देखते हैं आबा पिता का सामर्थ, आबा पिता का प्यार, आबा पिता का कार्य, आबा पिता का शब्द प्रभु यीशु के द्वारा सरल रूप से। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अब देख रहे हो रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन? और वजह ये है क्योंकि Jesus used to magnify only one person, not his problem, but the works of Abba Father. और इसके लिए हम देखते हैं वो फिर से और फिर से हम यीशु के द्वारा संपूर्ण होता रहता है। So your relationship with the Lord, your relationship with the Lord is really the only one thing that matters in your life. आपका जो रिश्ता जो प्रभु से है, वही मेरे भाइयों और बहनों, वही वो सच है, वही सत्य है। प्रभु से रिश्ता टूटा, लोग बोलते हैं ना कि अपना ध्यान हटा तो दुर्घटना घटा करके, राइट? आप एक्सप्रेस वे में देखोगे एग्जैक्टली परमेश्वर से रिश्ता टूटा तो आप देखोगे, हम देखेंगे ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में दुर्घटना के ऊपर दुर्घटना है। और लास्ट में एक व्यक्ति बोलता है, प्रभु आप बद्दा दुर्घटना केम थाय छे प्रभु? प्रभु बोलते हैं, क्योंकि जब मेरा कनेक्शन तेरे साथ नहीं है, तू कैसे रोशनी में चल सकता है? उसके जीवन में तो अंधकार ही छाई हुई रहेगी जब उसका कनेक्शन प्रभु, जो ये दुनिया पूरे कायनात का रोशनी है। सो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों कि प्रभु के ऊपर इतना हम अनमोल जाने, इतना कीमती जाने, जिस प्रकार हमने देखा मत्ती चैप्टर 13 वर्स 44, 45, 46। यदि हम प्रभु को, इफ एट ऑल वी रियली कंसिडर जीसस, we really consider Abba Father, if we really consider Holy Spirit as the most precious person in this life, we will be ever ready to do anything. और ये हम देखते हैं मत्ती चैप्टर 13 वर्स 44, 45, 46। ये मैंने पहले ले लिया था, मैं फिर से नहीं लूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि आप सब उसको पढ़ें और समझें। जो व्यक्ति प्रभु को, ठीक है, अभी आप बोलोगे अभी ठीक है मेरे को कैसे महिमा देना है, चलिए अभी स्टेप बाय स्टेप अभी हम सीखते हैं। Psalms chapter 34 verse 1,
Psalms chapter 34 verse 1 पढ़िए। ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। I will bless the Lord at all times. मैं प्रभु को आशीर्वाद दूंगा। अभी आप बोलोगे प्रभु को आशीर्वाद? I've heard that God blessing people. यहां पर people blessing God, इसका मतलब क्या है? I will bless the Lord. ठीक है, अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, ऐसा देखो कि मम्मी है, एक बेटा या बेटी अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी आई लव यू मम्मी, या आई लव यू डैडी। अभी डैडी मम्मी को क्या होगा? डैडी मम्मी को कुछ मिला नहीं, मगर जब एक बेटा बेटी बोलती है ना, आई लव यू मम्मी, आई लव यू डैडी, कुछ मिलता नहीं है, मगर उनके हृदय में एक प्रकार का फीलिंग आता है जो बहुत अद्भुत रहता है कि इतना यू फील सो लव्ड। भले प्यार है, मगर जब एक बेटा एक बेटी जब अपने डैडी मम्मी को बोलता है या बोलती है, ऐसा लगता है कि अरे ये कितना प्यारा है। यू कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, ये शब्द में हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ऐसा एक अनोखा अनुभव मैं बोल सकता हूं, ऐसा अनुभव, ऐसा लगता है दैट मीन्स यू आर सो ब्लेस्ड कि वाओ मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरी बेटी कितनी प्यारी है कि उसने मेरे को ऐसा बोला करके। अगर बोला भी नहीं होता ना तो चलता तभी भी, मगर जब वो अपने मन से बोलता है या बोलती है बेटा बेटी, ऐसा लगता है वाओ कैसा है करके। एग्जैक्टली वही अनुभव। Psalms 34 verse 1, I will bless the Lord at all times, कि मैं प्रभु को मैं इस प्रकार मैं बात करूं, इस प्रकार प्रभु की घोषणा करूं, मेरा जीवन इस प्रकार रहे कि प्रभु को वो अनुभव जो मैंने अभी आपको बताया जो डैडी मम्मी को मिलता है, वो अनुभव प्रभु को होता है। I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Praise the Lord. His praise will only not in between 9 p.m. till 10 or 10:30 p.m. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति सिर्फ 1 घंटे के लिए या 1.5 hours के लिए नहीं, but the word of God says प्रभु का जो स्तुति और आराधना हो वो सदा सर्वदा मेरे जीव में रहे। पढ़िए हिंदी में क्या लिखा है? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। That is called giving importance to God in one way, expressing प्रभु तुम्हारे सिवा तो मेरे जीवन में कि कोई नहीं है जिसको मैं महत्व दे सकूं, प्रभु जिसको मैं महिमा दे सकूं। सो रिजल्ट कैसे होगा? प्रभु को हर बार धन्यवाद देना, प्रभु को हर बार स्तुति करना, और यही प्रभु का शब्द बताता है। ठीक है, निरंतर, सिर्फ एक स्पेसिफाइड टाइम नहीं। क्या आप कोई स्पेसिफाइड टाइम लेके आप आपके हस्बैंड वाइफ से बात करते हो? नहीं। कोई स्पेसिफाइड टाइम रहता है आपके बच्चों से बात करना? नहीं, राइट? तो हम क्यों प्रभु के साथ एक स्पेसिफाइड टाइम हम लिमिट करके रखें, राइट? कई बार लोग एक टाइम स्पेसिफाई करते हैं, बस ये प्रेयर का टाइम है। अच्छा ऐसा है तो एक बार आपके परिवार वालों के साथ भी रख के देखो ना, आप देखोगे कितना आर्टिफिशियल लगता है। अगर मैं कोई स्पेसिफाइड टाइम रखूं एलन के साथ तो मैं दिन में ये टाइम पर ही मैं बात करूंगा, मगर एलन को वो टाइम नहीं बात करना है क्योंकि उसको पढ़ना है, मगर वो दूसरे टाइम में फ्री है, तो वो टाइम में मैं बात नहीं कर सकता। आप देख रहे हो कई बार हम प्रभु को आर्टिफिशियल, इसके लिए अपने को ड्राइनेस हम अनुभव करते हैं, बिकॉज वी इंटरैक्ट विद द लॉर्ड आर्टिफिशियली बट नॉट नेचुरली एज वी डू विद आवर फैमिली मेंबर्स। प्रेज द लॉर्ड। बिंदास बात करो, कोई टाइम ना रखे, कोई सीमा ना रखे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है,
क्योंकि शादी से पहले मैं ऐसा करता था, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं। जब मेरा और एल्मा का, ठीक है, जब मेरा और एल्मा का जब तय हुआ, ठीक है, हम शादी करने वाले थे, हम लोग इतना बात करते थे, इतना बात करते थे, पता नहीं टाइम किधर चले जाता था। भले हम लोग बड़ौदा में थे, मैं मक्करपुरा में, वो फतेहगंज, मगर इतना बात, मगर कभी भी ऐसा नहीं लगा अरे क्या ये लड़की कचकच कचकच करती रहती है। भले वो बहुत बोलती रहती है, मगर तभी भी मेरे को बहुत प्यार आता था। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? एक बार भी मैंने ऐसा फील नहीं किया। सब लोग, आप लोग बहुत अच्छा मेरा मजा आप ले रहे हो। ओ, आप लोग आपके बारे में सोच रहे हो। ओके ओके ओके, अभी मेरे को ट्यूबलाइट चमका। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? वेरी गुड। यस, ओ आपके जीवन में भी ऐसा हुआ। वेरी गुड, राइट। अपने को पता नहीं चलता टाइम कैसा गया करके। हर दिन वही व्यक्ति से निरंतर बात करना। और सही में बताओ, सही में मेरे को बोलो, जितना बात करते हैं उतना ही हमको कम लगता है, हाँ या ना? प्रेज गॉड। आप इसके लिए कोई क्लास गए? नहीं। किसी ने आपको समझाया? नहीं। क्योंकि आपने, मैंने या एल्मा ने अपने आप को, हम दोनों ने इतना महत्व समझा, इतना महत्व समझा कि हमने कोई सीमाएं नहीं रखा। ये नहीं बोला देख मैं तुझसे बात करूंगा, कल 1 घंटा बात किया, अभी मैं 5 मिनट ही बात करूंगा। ऐसा कभी बोला नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि इतना प्यार है, इतना फोकस है, इतना महत्वता दिया है कि अभी टाइम को कोई महत्व दिया ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो आधा घंटा हो, चाहे वो कुछ भी काम हो, चाहे वो 1 घंटा भी हो जाए, चाहे वो रात के 2 भी बज जाए, मगर तभी भी फोन कॉल चालू है, फोन कॉल चालू है। क्यों? क्योंकि आपने सब चीजों से कीमती आपने वो व्यक्ति को समझा जिसके साथ आप बात कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। एग्जैक्टली मैं उसके बारे में बोल रहा हूं मेरे भाई और बहनों। कैसे उधर ड्राइनेस हो सकता है, कैसे रिश्ता सूख सकता है, कैसे एक व्यक्ति रिश्ते में निर्बल बन सकता है जब आपने कोई सीमाएं नहीं रखा, कोई आपने कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं रखा, कोई लिमिटेशन नहीं रखा। एग्जैक्टली प्रभु के साथ जब हम आर्टिफिशियली प्रभु के साथ व्यवहार करते हैं ना, पहला चीज हम ही कंटाल जाएंगे। अगर मैं आर्टिफिशियली किसी से बात करूं, वो व्यक्ति जान लेगा कि वो तो बात करने के लिए मुझसे बात करता है, वो बोलेगा इससे अच्छा बात ही मत कर। हाँ या ना? कॉल करता हूं और बोलता हूं हेलो हाउ आर यू, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, और ऑपोजिट पार्टी बोलेगी यार तू फोन रख दे यार, फिर बोलो क्या, तुमको बोलना चाहिए जो तुमको बोलना है। आप देख रहे हो? एग्जैक्टली प्रभु के साथ जब ये रहता है ना, इसके लिए बहुत सारे लोगों के पास प्रभु के साथ रिश्ता नहीं है। वो धार्मिक तरीके से वो ड्यूटी कर रहे हैं, चलो मेरे को प्रभु के लिए ये बलिदान करना है, चर्च में जाना है, प्रभु का शब्द पढ़ना है, चलो ये कर डालते हैं। एक काम जैसा, जैसे बर्तन को घसना रहता है ना, चलो बर्तन को घस दिया, हाँ काम हो गया। कभी कभी खाना पकाना है, चलो खाना पका दिया, हाश अभी मैं दोपहर में सो सकता हूं थोड़ा, राइट? या रात का खाना पका दिया, एक ऐसा रहता है चलो कर दिया, मगर देखना उसमें प्यार नहीं रहेगा, उधर प्यार नहीं रहेगा। अगर आप समझते हो आपकी जिम्मेदारी एक बोझ जैसा, एक काम जैसा, एग्जैक्टली प्रभु के साथ हम ऐसे ही व्यवहार करेंगे तो वो तो हम कभी भी, वो व्यक्ति कभी भी प्रभु में बढ़ नहीं पाएगा। इसके लिए बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे को प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है। मैं सही में बोलूं, कोई भी व्यक्ति प्रभु में बढ़ नहीं सकता है जब तक प्रभु, एक व्यक्ति प्रभु को इतना मान देता है, इतना मान देता है कि प्रभु उसे बढ़ाता है। हालेलुया। एक व्यक्ति है जो मैं जानता हूं, वो शायद गाने में अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट बजाने में बहुत अच्छा है,
और ये व्यक्ति है ना हर बार ढूंढता है, कौन मेरे को बुलाएगा, कौन मेरे को बुलाएगा, कौन मेरे को बुलाएगा। और एक चीज मैंने देखा है कि कोई भी उसको बुलाता नहीं है, और वो सबको बोलता है मेरे को ये आता है, तुम मेरे को बुलाना बुलाना करके। वो बहुत ट्राई करता है कि प्रभु के राज्य में प्रभु मेरे को उपयोग करे करके। मगर मेरे भाई और बहनों, कोई भी अपने आप को फोर्स नहीं कर सकता है कि मेरे को प्रभु के लिए कुछ करना है। नहीं, एक व्यक्ति जब प्रभु को इतना महत्व देता है ना कि प्रभु की कृपा, प्रभु का सामर्थ उसे इस तरह से ऊंचा उठाता है कि एक व्यक्ति वो खुद उसके सामर्थ के द्वारा वो प्रभु की सेवा नहीं करेगा, मगर जो कृपाएं, जो सामर्थ जो प्रभु ने दिया है, वो उसके द्वारा वो प्रभु की सेवाएं करेगा। हालेलुया। That's why I say that there are people, some are sent, some are sent. प्रभु ने अगुवाई दी है उनको, जाओ मेरा कार्य करो। बट देर आर पीपल हु वेंट। मगर कुछ लोग हैं, प्रभु तुम मेरे को भेजो या ना भेजो, मगर मैं तो तुम्हारा कार्य करने वाला हूं। So there are people who are sent and there are people who are went. WENT, went. अपने आप से गए हैं। और वही लोग हम देखते हैं आफत के ऊपर आफत और देखते हैं। सो वी नीड टू रियलाइज, हमको समझना है कि जितना महत्वता हम प्रभु को देते हैं, उतना ही हम प्रभु को कार्य करने देते हैं हमारे जीवनों में। ठीक है, तो चलिए, तो एक है वो सेकंड, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 5। ठीक है, ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा। हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। देखो, जो चीज तुम्हारे पास है उसी से संतुष्ट रहो। आपको मालूम है आप लोग कितने आशीर्वादित हो। मैं बहुत सारे फैमिलीज को यहाँ पर मैं जानता हूँ, जो लोग डेली यहाँ पर लॉग इन करते हैं। ठीक है, मैं बहुत सारे फैमिलीज को यहाँ पर जानता हूँ, और एक चीज मैंने देखा है, आप आपके जीवन में संतुष्ट हो, और वो बहुत बड़ी प्रभु का रेवलेशन है आपके लिए। मेरे को पता नहीं आपने ग्रांटेड उसको लिया है या नहीं। और जो लोग संतुष्ट नहीं है ना, वो लोग क्या बोलेंगे मालूम है, एक ही हमारे घर में सिर्फ एक ही बेडरूम है, कितना गंदा लगता है, दो दो होना चाहिए। फिर आप देखोगे आपका मगज, हमारा जो फोकस है प्रभु से नहीं रहेगा। दो बेडरूम, मेरे को दूसरा रूम चाहिए, दूसरा रूम चाहिए। नहीं, प्रभु बोलता है एक दिया है उससे संतुष्ट रहो। प्रभु को मालूम है क्या करना है। आप देख रहे हो, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है संतुष्ट रहना प्रभु में। नहीं तो लोगों ने अपने लिए आफत के ऊपर आफत, बड़े से बड़े माल फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर की आफतें उनके जीवन में बना के रखी हैं, जहां पर जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं है। सो पहला चीज यहां पर प्रभु का शब्द बताता है, लेट योर कॉन्डक्ट बी विदाउट कवर्टसनेस, बी कंटेंट विथ सच थिंग्स एज यू हैव। संतुष्ट रहो, जो है एक रूम है संतुष्ट रहो, 1 BHK है संतुष्ट रहो, 4 व्हीलर नहीं है 2 व्हीलर है संतुष्ट रहो। जब एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता है, फिर आप समझ सकते हो वो उसके लिए क्या कर रहा है। फॉर ही हिमसेल्फ हैज सेड, देखिए संतुष्ट रहो, उसके बाद प्रभु का शब्द बताता है, क्योंकि प्रभु ने खुद बोला है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। पढ़िए क्या लिखा है, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्मरण हर बार रहना चाहिए। प्रभु ने मुझे कहा है वो मेरे साथ साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, तो मैं क्यों बाकी चीज के बारे में मैं सोचूं। कई बार लोग उनकी प्रेजेंट सिचुएशन को इतना खराब बना देते हैं,
भविष्य के बारे में सोचते हुए कि वो प्रेजेंट मोमेंट भी आनंद से नहीं जी पाते हैं और भविष्य भी उनका इतना इनसिक्योरिटी से भर जाता है। मगर जो व्यक्ति ये समझता है, प्रभु के शब्द को अगर वो महत्वता देता है, वो यही बोलेगा, फॉर ही हिमसेल्फ हैज सेड, प्रभु ने खुद बोला है कि वो मेरे को कभी छोड़ेगा नहीं, मेरे को त्यागेगा नहीं। जब प्रभु मेरे को कभी छोड़ेगा नहीं, जब प्रभु मेरे को कभी त्यागेगा नहीं, तो मैं क्यों असंतुष्ट रहूं, मैं क्यों किसी बात के लिए डरूं, मैं क्यों किसी बात के लिए घबराऊं, जब प्रभु मेरा गढ़ है और मेरे साथ साथ है। प्रेज द लॉर्ड। इसको हम ले सकते हैं, याद रखना, हम उसके बारे में जानेंगे कितना महत्व है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू रिमेंबर गॉड एंड हिज वर्ड, सो दैट एंड इट विल हेल्प अस, और वो हमें मदद करता है। लास्ट में एक और शब्द हम लेते हैं, Hebrews chapter 11 verse 24 to 26। Hebrews chapter 11 verse 24 to 26 मूसा के बारे में यहां पर बताया गया है। मूसा देखिए किसको वो मान देता है, किसको महत्व समझता है। मत्ती चैप्टर 13 वर्स 44, 45, 46 जो प्रभु उधर बताते हैं, मूसा उनके जीवन में करते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं और सुनते हैं प्रभु का शब्द हमें क्या सिखाते हैं। पढ़िए। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीहा के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। अब देख रहे हो यहां पर मूसा के पास तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पूछूं कि अगर प्रभु आपको ऑप्शन दें, क्या मैं अंबानी के घर में तेरे को जन्म दूं या कोई मिडिल क्लास फैमिली में जन्म दूं, हमारा आंसर क्या रहेगा, पहला या दूसरा? पक्का पता था। देखो मितेश भाई ऑप्शन देख लो, जेडन, तमेपन, जेडन भी एक बोलता है, सब लोग बोलेंगे अंबानी, राइट? मगर मूसा इधर प्रूव रॉन्ग करता है। मूसा भले हिब्रू के परिवार में, हिब्रू परिवार में उसका जन्म हुआ था, मगर उसका पालन पोषण मिस्र रानी, जो मिस्र देश की रानी है, उसने उसका पालन पोषण किया था। बट सी, मूसा को भी पता है, अभी मूसा के लिए अंबानी कौन? फैरो। अंबानी और उसका परिवार कौन? फैरो और उसका परिवार। मूसा के लिए वो अंबानी का परिवार। मगर जब उसने सत्य जाना, प्रभु का शब्द बताता है, when he grew up, refused to call the son of Pharaoh's daughter, उसने इनकार कर दिया अपने आप को इस प्रकार बुलाने के लिए कि ये फैरो का पुत्र है करके। उसने इनकार कर दिया। वो कर सकता था, उसको बहुत लाभ मिल सकती थी, अपने आप को फैरो का बेटा बोलते हुए उसको राजगद्दी भी उसको मिल सकती थी। मगर आप देख रहे हो, विश्वास के द्वारा जब वो प्रभु में विश्वास करने लगा, हम देखते हैं इसमें लिखा है, इट वॉज बाय फेथ दैट मोसेस व्हेन ही ग्रू अप refused to be called the son of Pharaoh's daughter. He refused. उसको ऑफर मिली थी, पाप का ऑफर उसको आया था, मगर पाप के ऑफर को उसने खारिज कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो क्यों? क्योंकि उसकी फोकस कहीं और थी। आगे देखते हैं वर्स 25। He chose to share the oppression of God's people instead of enjoying the fleeting pleasures of sin. Verse 25। मूसा के पास दो ऑप्शन था, महल में रहते हुए
फैरो का बेटा बनते हुए महल में सारी सुविधाएं और पाप और हर एक प्रकार की शारीरिक अट्रैक्शंस और इच्छाएं पूरा करते हुए जी सकता था, या प्रभु को चुनते हुए ही चोज टू शेयर द ऑपरेशन ऑफ गॉड्स पीपल, या प्रभु के लोगों को चुनते हुए उनके दर्द को वो स्वीकार कर सकता था। आप देख रहे हो वर्स 25, प्रभु का शब्द बताता है उसके पास दो ऑप्शन था मेरे भाई और बहनों, मगर मूसा क्या चुनते हैं? महल की सुविधाएं नहीं, महल की ऐश और आराम नहीं, गुजराती में बोलते हैं लहर, ठीक है, महल की लहर नहीं, मगर हम देखते हैं लोगों का दर्द। और मूसा चुनते हैं, उसका फोकस क्या है? कुछ तो राज रहना चाहिए। ये कैसा मूसा ऐसा कर सकता है? दुनिया बोल सकता है इसको तो लहर करना उसको आता नहीं है। He does not know to enjoy life. Yes, this is what the world will say to you and to me also. कई बार मेरे को लोगों ने, मेरे को जब मैं नया नया था, ठीक है, कोई और ऑफिस में, मेरे अभी के ऑफिस में नहीं, जब मैं नया नया ऑफिस कुछ 15 साल पहले कोई और जगह पर मैंने ज्वाइन किया था, मेरे को मेरे दोस्त पूछते थे, ये तेरे को स्मोकिंग करना आता है? नहीं। गुटखा खाया? नहीं। और बहुत सारे ऐसे, पीता है तू? नहीं। तो लोग बोलते हैं तू जीता क्यों है? तो फिर ये सब करता है नहीं तो तू जीता क्यों है? आप समझ रहे हो? लोगों के लिए जीना मतलब ये सब करना। इसका मतलब है हाँ, ये व्यक्ति ये दुनिया में कैसा जीवन जीना चाहिए वैसा नहीं। अभी मैं अगर वही लोगों को मूसा का अगर मैं दूंगा, मूसा का उदाहरण दूंगा जो मूसा ने किया था, लोग तो पता नहीं क्या बोलेंगे मूसा को। प्रेज गॉड, मूसा अभी के जमाने में शारीरिक रूप में हमारे बीच में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मूसा ने सब कुछ ये सब जानते हुए भी उसने ठुकराया। नहीं चाहिए मेरे को फैरो का बेटा का स्थान, राजगद्दी, पहला। दूसरा, नहीं चाहिए मेरे को महल और महल की सुविधाएं और उसके हर एक प्रकार की वासनाएं जो पाप में मुझे कैद कर सकती है। वर्स 26 यहां पर देखिए मूसा क्या सोचता है। He thought it was better to suffer. उसने ये माइंडसेट रखा कि इससे अच्छा है, पाप करने से अच्छा है, पाप में लहर करने से अच्छा है, दुनिया में लहर करने से अच्छा है कि मैं प्रभु के लिए मैं दर्द भोगूं। You see, he thought it was better to suffer for the sake of Christ than to own the treasures of Egypt. उसके पास एक प्रभु है और साथ में खजाने हैं, दुनिया के खजाने हैं। आप देख रहे हो, उसके पास दो है, मगर मूसा वो चुनता है जो उसको दर्द देगा, मगर वो बोलता है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है, मगर वो धन दौलत नहीं जो मिस्र देश के हैं। आगे देखिए क्या है जो उसको ये सब छोड़ने की सामर्थ्य देता है। आगे देखते हैं। For he was looking ahead to his great reward. Praise the Lord. क्योंकि उसका फोकस, उसका कीमत, उसका महिमा फैरो या फैरो की वाइफ, उसकी सौतेली माँ, सौतेले पापा के ऊपर नहीं था, राज्य गद्दी के ऊपर नहीं था, पापों के ऊपर नहीं था, सुविधाओं के ऊपर नहीं था, मगर कहां था? He was looking ahead to his great reward. His focus was on God. जब प्रभु के ऊपर रहता है, इतने सारे टेम्पटेशंस आने के बाद भी मूसा प्रभु को चुनता है, दर्द भोगने की वो चुनता है, मगर कभी भी सुविधाएं नहीं, पाप के सुविधाएं नहीं। Praise the Lord. He was looking ahead to his great reward. हमारा ग्रेट रिवॉर्ड क्या है? हमारा कीमती तोहफा क्या है? प्रभु खुद।
मत्ती चैप्टर 13 वर्स 44, 45, 46, 45, 46 में पर्ल लिखा है, पर्ल, पर्ल, अ फाइन पर्ल। वो फाइन पर्ल प्रभु खुद है, जहां पर एक व्यक्ति सब कुछ बेच देता है उस मोती को पाने के लिए। एग्जैक्टली अगर आज हमको प्रभु यीशु और शब्द हमारे जीवन में सदा सर्वदा अनुभव करना है, एक ही रास्ता है, बाकी सब कुछ दे दे, ताकि सिर्फ प्रभु यीशु को स्वीकार करते हुए, अनुभव करते हुए आप देखोगे मेरे भाई और बहनों, यू विल से इट इज वर्थ टू लिव दिस लाइफ फॉर क्राइस्ट rather than being enslaved to the pleasures of this world. Praise the Lord. हम ये बोलेंगे कि पैसा वसूल, अभी फॉर एग्जाम्पल लोग बारबेक्यू नेशन जाते हैं। आप लोग बारबेक्यू नेशन गए हैं? आप लोग? प्रेज गॉड, आप लोग गए हैं तो आपको समझ है। हाँ, ठीक है। जब आप जाते हैं उधर का खाना कितने का मिलता है? अराउंड 700 800, ठीक है, ठीक है, 900 रख दो, 900 रख दो, ठीक है। कुछ लोग जाते हैं जो कम खाते हैं, लोग क्या बोलेंगे? इसको पैसा वसूल करने को पता ही नहीं है। कुछ लोग मेंटली प्रिपेयर होते हैं, जाऊंगा तो बस उसमें से जो कॉस्टली चीज है वही 900 रुपए का खाऊंगा और पैसा वसूल करके आऊंगा। आप देख रहे हो, मैं आपको ये क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा जो अभी मैं बोलने वाला हूं। एग्जैक्टली दुनिया में अगर आपका जीवन वसूल करना है ना, वो पैसा वसूल है। बारबेक्यू का जीवन का वसूल करना है ना, जीवन वसूल करना है, सो प्रभु को आप प्रथम स्थान दो, जीवन वसूल होगा। प्रभु को छोड़ के बाकी सब चीजों को आप दो, वो चीज आप देखोगे ये जीवन, आप देखोगे जीवन कुछ नहीं है। जीवन एक वेपर जैसा रहेगा, जीवन एक पानी जैसा रहेगा। आज पानी है और कल वो वेपर के तौर पर वो भी गायब हो चुका है, वैसा है। प्रेज द लॉर्ड। और यही मूसा ने समझा, मूसा ने समझा जीवन जीना है तो प्रभु को चुनकर मैं जीऊं। मुझे मालूम है बहुत सारी बाधाएं आएगी, बहुत सारे दर्द मेरे को अनुभव करना पड़ेगा, बट नो प्रॉब्लम, जब तक मेरा फोकस प्रभु में है मैं चलता रहूंगा। और हम देखते हैं मूसा संपूर्ण तरीके से प्रभु के साथ वफादार रहते हैं और वो प्रभु में चलते रहते हैं आगे। वो कभी भी उनके जीवन में भले वो ड्राइनेस देखते हैं, सूखापन देखते हैं, मगर ज्यादा समय तक नहीं रहता है। मगर मूसा प्रभु पर दृष्टि डालते हुए, उनको केंद्रित रखते हुए हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, जीवन को वसूल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम भी हमारी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु बोलते हैं जीवन उसमें नहीं है जो दुनिया बोलता है। दुनिया को तो वही मालूम है जो लोग सोचते हैं ये है जीवन। जीवन तो प्रभु यीशु है मेरे भाई और बहन, जो आपके साथ है। प्रभु यीशु आप सबों के साथ है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि आपने प्रभु के शब्दों को सुनते हुए आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है। प्रभु यीशु को आपके जीवन में आपने आने दिया है। आपका जीवन प्रभु से इतना भर चुका है, इतना भर चुका है कि आपको आत्मिक तरीके से चलने की जरूरत नहीं है। प्रभु खुद उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, इतना पवित्र आत्मा आपके जीवन में है संपूर्ण तरीके से कि पवित्र आत्मा जैसे यीशु को लीड किया, संचालित किया, प्रभु भी आपको संचालित करते हैं मेरे भाइयों और बहनों, कि प्रभु में आगे बढ़ोतरी करते हुए और किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, मगर प्रभु के समझ को रखते हुए, प्रभु के शब्द में आगे बढ़ते हुए मेरे भाइयों और बहनों, आप सब लोग आप देख सकते हैं आत्मिक तरीके से कि प्रभु आपको और आपको मजबूत बना रहा है। आबा पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके बेटे के लहू और पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा हर एक के जीवनों में प्रभु
हर एक को मजबूत करने के लिए प्रभु। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं प्रभु संदीप भाई के लिए प्रभु। आपका पवित्र आत्मा संदीप भाई के ऊपर छाया हुआ है क्योंकि आपने इन्हें अभिषेक किया है। और आप प्रभु यीशु साक्षात आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु आप आपका सामर्थ बहाते हुए प्रभु यीशु इनका शरीर, इनका आत्मा, इनका मन प्रभु, इनके हर एक सोच आपके द्वारा प्रभु यीशु आप मजबूत बना रहे हैं ताकि वो कभी भी आपसे ना गिरे मगर आप में और मजबूत होते हुए बढ़ते हुए रहे। वैसे ही प्रभु आपके हर एक बेटों और बेटियों के जीवन में प्रभु यीशु हम विश्वास करते हैं आपका सामर्थ बहते हुए प्रभु, हमारा फोकस आप में ही रहते हुए प्रभु यीशु वो हमें मदद करता है प्रभु यीशु। हर एक निर्णय हम लें जो आप चाहते हैं आपके मर्जी के द्वारा प्रभु, आपका शब्द संपूर्ण हो, आपकी हर एक इच्छाएं प्रकट हो, आपका राज्य हमारे जीवनों में, परिवारों में और हर एक जगह प्रकट हो और आपकी महिमा दिखलाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, थैंक यू सो मच। हम कल फिर से मिलते हैं और जानते हुए सत्य प्रभु क्या चाहते हैं जिसके द्वारा हमारा जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त में मक्खन जैसा हम प्रभु में आगे बढ़े। अपने आप को फोर्स करते हुए नहीं, फोर्स करते हुए हम देखते कोई भी प्रभु में आगे नहीं बढ़ता है, मगर प्रभु में बढ़ना मतलब, मैंने मक्खन जैसा बोला राइट, इंग्लिश में एफर्टलेसली, विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट, just focusing on God, and we see in the lives of the people। और हम देखते हैं लोगों के जीवन में, चाहे वो मूसा हो, अब्राहिम हो, हम देखते हैं प्रभु के बुलावे और उनके फोकस के द्वारा प्रभु को महत्व समझते हुए हम देखते हैं वो लोग महिमा से महिमा, विश्वास से विश्वास आगे बढ़ते हैं। और बहुत कुछ है जानने के लिए, कल हम मिलेंगे और जानेंगे। थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड। गुड नाइट। बाय बाय।